पूछना चाहता हूँ कि मालेगांव में या मालेगांव की सियासत में बदउनवानी शुरू किसने की? मालेगांव की तारीख गवाह है कि दीपक भोसले के सदर बल्दिया बनने के बाद मालेगांव की सियासत में टक्केवारी शुरू हुई। अब जब झोपड़पट्टी से लोग पक्के मकान में जाएंगे तो उनका तर्ज रिहाइश बदलेगा, सोच बदलेगी, पर ये वो नहीं चाहते। इसलिए उस वक्त भी 1965 में भी यही प्रोपेगेंडा किया गया था कि ये सिंगल ईंट की दीवार है, एक लात मारेंगे तो गिर जाएगी। ये अलग बात है कि आखिरी वक्त तो खुद निहाल साहब का भी आखिरी सांसें उसी हजार गोली में गुजरी। आज़ादी के 70 साल के बाद 71वां साल इस वक्त जारी है। इन 71 सालों में कांग्रेस पार्टी का ही सबसे ज़्यादा इक़्तिदार रहा है, हिंदुस्तान की सियासत में भी और मालेगांव की सियासत में भी। तो मालेगांव की सियासत के बारे में अगर हम बात करें, असम्बली हो या म्यूनसिपल सियासत हो, तो उसमें कांग्रेस पार्टी का ही सबसे ज़्यादा इक़्तिदार रहा है। तो इन सालों में कांग्रेस पार्टी ने क्या क्या काम इस शहर में किए या इस शहर को क्या क्या काम दिए? लेकिन उन्होंने जिस वक्त उनको काम करना चाहिए था तो ये असम्बली के इजलास को पिकनिक पॉइंट बोलते थे। अच्छा, आप जब इक़्तिदार से दूर हैं तो ये बोलते ये मेरे वक्त का काम है, वो मेरे वक्त का काम है। ये तो लोगों को इन्हें आप सिर्फ पूरे मुल्क में जिस वक्त कांग्रेस पार्टी के बुरे दिन थे, क्योंकि मोदी ने अच्छे दिनों का नारा लगाया था, इसलिए ये कहा जा सकता है कि वो अच्छे दिनों की आड़ में कांग्रेस के वो बुरे दिन थे। लेकिन उस के बाद में भी अगर मालेगांव से कांग्रेस पार्टी का नुमाइंदा चुनकर आता है या असम्बली के इलेक्शन में कांग्रेस के उम्मीदवार को रिकॉर्ड तोड़ वोट मिलती है, तो उसकी वजह यही है कि यहाँ पर सियासी शऊर बेदार है।